ये प्रशांत किशोर जी का आगमन हो चुका है जी। एक बार सब प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। नेता जो है वो आकर के खुद से पैदल चल करके हम सब गरीबों का, हम सब लोगों का जो है दुख दर्द को देखे और समझे। आपने पहली बार इस तरह का कदम बढ़ाया सर, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर ने बहुत तरह की समस्याओं को समझा, हमारे इलाके से जैसे जंगल से संबंधित मामले को समझा है, बालू खनन के संबंधित मामले को समझा। अभी हम लोग आ रहे थे तो बजरा में जो है नदी के कटाव से जो लोग पीड़ित है वहां के लोगों ने जाकर के दिखाया और सर ने अपने आंखों से देखा जाके क्या स्थिति है और इस पर जो भी पहल हो पाएगी सर अपने स्तर से करेंगे। पत्थर का भी मामला जो था, हमारे यहाँ खनन बंद हो गया है पत्थर का, इसको भी बहुत से लोगों ने आवाज उठाया, इसके बातों में सर को बताया, इसके लिए उस पर भी पहल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वर्तमान में अभी जो स्थिति है इस क्षेत्र की, इलाके की, सर खुद अपने आंखों से इसके साक्षी है कि उन्होंने देखा है, परखा है कि हमारी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है और इसमें कैसे बदलाव होना चाहिए। इसके लिए हम सबों को कहने की जरूरत नहीं है, वो अवगत हो चुके हैं, देख चुके हैं, वो खुद अपने से बताएंगे कि इसका क्या उपाय है, क्या रास्ता है, हम सबों को कैसे उनका सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम उस शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जिसके इंतजार में हम सब लोग बेसब्री से यहाँ खड़े थे इस बारिश के मौसम में भी। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हेलो, हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का देहात का क्षेत्र का आदमी है, प्लीज कि हम लोग का नाली का प्लस शौचालय का सबसे दुर्लभ घटिया काम हो रहा है, लेकिन उसमें कोई भागीदारी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें सोचो हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं और भैया को हम निमंत्रण करते हैं। नमस्कार। आपके गांव में आकर आपसे मिलने का जो अवसर मिला है, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मैंने 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में 3500 किलोमीटर पैदल चलने का एक संकल्प लिया है। लोग बता रहे हैं कि लगता है पागल हो गए हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चलने से क्या होगा। ये उस दिशा में आज 6वां दिन है। गौनाहा ब्लॉक से कई गांव से घूमते घूमते मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ और मैनाटार में यहाँ से घुसेंगे। बिहार में ऐसे 500 से ज्यादा ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं। इसको पूरा करने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लगेगा और मैंने घोषणा की है कि जब तक इसको पूरा बिहार ना कर ले तब तक घर वापस लौट कर जाने वाले नहीं हैं। जहां पर शाम हो गई वहीं पर रुकेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर पर शाम अब हो गई, वहीं पर रुकेंगे और फिर अगले दिन कल से फिर वहीं से चलना शुरू करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि गांव-गांव क्यों जा रहे हैं, गांव-गांव क्यों जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि 10 साल जो काम किया, लोग बताते हैं, मीडिया बताती है कि जिसका हाथ पकड़ लिया, जिस राजनीतिक दल, जिस नेता के साथ खड़े हो गए, वही चुनाव जीत गया। 10 साल वो काम करने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि आप कोई भी प्रयास करके किसी को दिला देते हैं, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदलती है। नेता बदल जाएंगे, दल बदल जाएगा, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है। तो 2 साल सोचने समझने के बाद
कि जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे सही मायनों में लोगों की जिंदगी बदले। ये तय किया है कि बिहार में आएंगे, अपने राज्य बिहार में आएंगे और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि आपके यहाँ जो दुर्दशा है, जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, अशिक्षा है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ये आज नहीं तो कल खत्म होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। हर 2 साल 3 साल पर वोट होता है, आप वोट करते हैं, नेताजी आकर बताते हैं कि भैया इस बार वोट दे दो, सब आएंगे तो ठीक कर देंगे। नेताजी लोग बोलता हूं जना, जोर से बोलिए, बोलते हैं ना नेताजी। स्थिति बदला है जी, जोर से बोलिए, बदला है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत बिहार में विकास कर दिया, कुछ बाकी नहीं है। हमको 10-15 दिन पहले बुलाकर कहा कि अरे सब काहे कर रहे हैं, आइए हमारे साथ पार्टी का हेड बन जाइए, हमारे बाद आप ही हैं, आप ही चलाइएगा। तो उनको हमने कहा कि नहीं, अब फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं जाने वाले हैं। एक बार 2015 में आपको जिताने में आपके पीछे कंधा लगाया था, फिर वो गलती दोहराने वाले नहीं है। अब जनता को बोल दिया है कि किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जिसको समाज चुनकर निकालेगा, जिसको भी समाज बताएगा कि भैया यही आदमी सबसे अच्छा है, उसी के पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, पैसा लगाकर उसी को जिताएंगे। बात उसी से सुधरेगी, है ना। यहाँ पर जो गरीब का लड़का है, अगर आप 10वां पास हो जाएं, 12वीं पास हो जाएं, ग्रेजुएशन कर लें, आपको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। मिल रहा है। नेताजी का लड़का 9वां फेल है, लेकिन कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, है ना। तो विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा, तो गरीब का लड़का कहाँ जाएगा? ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। देश आजाद हो गया 1947 में। अब राज वो करेगा जिसको जनता चुनकर भेजेगी। ये ताकत आपके हाथ में है। अभी 5 दिन पहले चलना शुरू किए हैं, 25, 30, 40 किलोमीटर चले हैं, और यहाँ से लेके पटना तक इतना छटपटाहट में पड़ा हुआ है। कह रहा है कि भाजपा इनको पैसा दे रही है, सरकार भाजपा के साथ तुम चला रहे थे, अब पैसा भाजपा हमको दे रही है। अभी बंगाल में लड़ाई लगा था। मैं विशेष करके ये बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, माइनॉरिटी के जो साथी हैं, जरा याद कीजिए, CANRC का मुद्दा उठा था, बंगाल में चुनाव लगा था ना बीजेपी के साथ। कौन गया था वहां लड़ाई लड़ने? कौन गया था वहां लड़ाई लड़ने? अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो जिसके साथ होना है हो जाइए। जब लड़ाई लगी तो हमने छोड़ा, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए भाजपा को हराने के लिए। आज हमको सर्टिफिकेट नीतीश कुमार दे रहा है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि आदमी को पैसा भाजपा दे रही है, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आदमी को पैसा नीतीश कुमार दे रहे हैं, और दोनों फिर बोल रहा है कि इसका कांग्रेस से गुप्त समझौता हो गया है। भैया पहले मिलकर तय कर लो कि कौन मदद कर रहा है। अगर आप एक राज्य में मुख्यमंत्री, हम आपको बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा सरस्वती से आ रहा है, दिमाग से आ रहा है। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी चिकित्सक थे,
और बुद्धि से देश में जिस राज्य में गए वहां जीत कर आए हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अब ले रहे हैं। क्योंकि बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए अगर पैसा चाहिए तो जिसके लिए भी काम किया है उसको अब पैसा देना पड़ेगा, ताकि बिहार के किसी गरीब लड़के को अगर आप में क्षमता है तो सिर्फ पैसा नहीं होने की वजह से आपको पीछे न रहना पड़े, इसलिए पैसे का जुगाड़ हम कर रहे हैं। वहां बैठ के कह रहा है कि पैसा इनको 100 करोड़ रुपया, भाजपा वाला बोला कि इनको 1000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार दिए हैं यात्रा करने के लिए। हम दे रहे हैं नीतीश कुमार को 500 करोड़ रुपया भाजपा को। पैदल चल के दिखाओ 2 दिन पैदल चल के तो समझ में आएगी कहानी। है ना जी बात। 32 साल से राज आप कर रहे हैं। बिहार के लोगों की जो दुर्दशा है, यहाँ से नरकटियागंज 10-12 किलोमीटर है। आप भी रेलवे स्टेशन पर वहां गए होंगे, आपने देखा होगा ट्रेन में जैसे बोरा भरा जाता है वैसे बिहार के लोग नए लड़के भर कर जा रहे हैं काम करने। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। काहे जा रहा है? 10,000 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए जा रहा है ना। लड़का आपका पेट काट काट कर उसको आपने खाना खिलाया, पढ़ाया, जवान किया। 16 साल 17 साल 18 साल का लड़का जहां उसका हाड़ मांस मजबूत हुआ, मजदूरी करने देश के दूसरे राज्य में चला गया। यहाँ पर कोई गुजरात से काम करने आ रहा है? गुजरात से काम करने कोई आ रहा है? केरल से कोई काम करने आ रहा है? पंजाब से कोई काम करने आ रहा है? काहे नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि उन राज्यों में वहीं पर उसको 10,000 15,000 की नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो अगर पंजाब में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, केरल तमिलनाडु में मिल रहा है, तो बिहार में भी मिलना चाहिए ना भाई। मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए तय करके निकले हैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बनाए जिसमें कि 10-15 हजार 20,000 रुपए के लिए रोजगार के लिए किसी बच्चे को अपना परिवार छोड़कर गांव छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और जो चला गया है ये भी वादा करके जा रहे हैं, जो चला गया है अगर मौका मिला, अभी पार्टी नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर कभी अवसर मिला तो 6 महीना से साल भर के अंदर जितने बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको बिहार में अगर आने का मन है तो आने का अवसर यहीं पर बना कर देंगे। अगर नहीं दिए तो मेरा कॉलर पकड़ लीजिएगा। ये कर दिखाएंगे। यहाँ पर गुजरात में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? वहां के आदमी को दो हाथ के बजाय 4 हाथ है जी। ठीक बात बा कि भेंट हो कि ना, बहुत बढ़िया बात कहता नहीं। देखा थे ना आजकल जो मुखिया जीत जाता तो 4 गो गनमैन लेके घूमता ना। हम 6 गो देश में 6 गो मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ना 6 गो मुख्यमंत्री ऐसा बांधी के बनावे में हम कंधा लगैले बानी। लेकिन एगो सुनी, एगो हवलदारों लेके घूमता नहीं, घूम रहा बानी। जो खड़ा बन सिक्योरिटी वाला हमारा आदमी ना हो जा, सरकार भेजले हुए हम जानत नहीं की, पूछ ले उनका से। हम अकेले ही आ रहा बानी, ये आदमी चल रहा है हमारे साथ सुरक्षा में, कोई मारने वाला नहीं है हमको। काय मारेगा बताइए? मंत्री हो गया, विधायक हो गया, 5 गो 7 गो गनमैन लेके घूमता है ताकि किसी से भेंट ना हो। ठीक है ना। अब बिहार की दशा ये क्यों है ये समझिए। जब वोट होता है तो आप अपनी चिंता कर ही नहीं रहे हैं, अपने